और ये चीज बृहस्पति ग्रह को मजबूत बनाने के लिए किसी भी टोने टोटके उपाय से सबसे ज्यादा शक्तिशाली साबित होगा। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं प्रियंका, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गुरुवार व्रत के दिन क्या चीजें हमें करनी चाहिए और क्या चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। मैंने एक गुरुवार व्रत का वीडियो दिया था, उसमें बहुत से छोटे छोटे सवाल हैं लोगों की कमेंट्स में, बहुत से छोटे छोटे कंफ्यूजन है। जैसे कि लोग पूछते हैं कि क्या हम केवल साबुन से हाथ धो सकते हैं या नहीं, केवल हम पानी से सिर धो सकते हैं या नहीं, हम कपड़े धो सकते हैं या नहीं। तो बहुत से इस तरह के छोटे छोटे कंफ्यूजन आज इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि हो सकता है मैं वो चीजें भी बताऊं जो आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन मैं बीच में कुछ विशेष चीजें भी जरूर बताऊंगी। तो इन विशेष बातों को जानने के लिए आप प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। स्किप कर देंगे तो आप विशेष बातें मिस कर जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बृहस्पतिवार का व्रत हम क्यों रहते हैं। ज्यादातर बृहस्पतिवार का व्रत हम बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए रहते हैं, क्योंकि बृहस्पति ग्रह जो है हमारी जिंदगी में काफी चीजों का कारक होता है। विशेष करके स्त्रियों की कुंडली में पति और पुत्र के सुख का कारक होता है, साथ ही साथ धन धान्य के सुख का भी कारक होता है। तो इसीलिए कुल मिला के बृहस्पति ग्रह को मजबूत बनाना हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं कि किन उपायों को करके हम बृहस्पति ग्रह को और भी ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। लेकिन इसके पहले हम बात करने वाले हैं कि क्या चीजें बृहस्पति ग्रह के प्रभाव को हल्का करती हैं, क्या चीजें बृहस्पति ग्रह को कमजोर बनाती हैं, उन चीजों को हमें नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे कि आपने सबसे ज्यादा सुना होगा कि बृहस्पतिवार के दिन हमें साफ सफाई ज्यादा नहीं करनी चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, ज्यादा साफ सफाई करने से बृहस्पति ग्रह का प्रभाव हल्का होता है, बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है। ज्यादा साफ सफाई में क्या क्या चीजें सम्मिलित होती हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को इस दिन बाल धोकर स्नान नहीं करना चाहिए। विशेष तौर पर पीली मिट्टी से बाल धोकर स्नान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन धोबी को कपड़े धोने के लिए नहीं देना चाहिए। इस दिन नाखून नहीं काटने चाहिए। पुरुषों को दाढ़ी बनवाना या फिर बाल कटवाना बिल्कुल वर्जित होता है। साथ ही साथ पुरानी पुस्तकों के अनुसार गोबर से इस दिन घर नहीं लीपना चाहिए। तो चलिए अब छोटे छोटे सवालों के उत्तर दे देती हूँ। यहीं पे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हम केवल साबुन से हाथ धो सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल आप साबुन से हाथ धो सकते हैं, क्योंकि जब हम फ्रेश होने जाएंगे तो क्या हम साबुन या निर्मा से हाथ नहीं धोएंगे तो किस चीज से धोएंगे। पुराने समय में भी फ्रेश होने जाते थे जब, तो हाथ धोते थे। हाँ, ये है कि मिट्टी से धोते थे, लेकिन अब मिट्टी का स्थान साबुन निर्मा ने ले लिया है, तो आप साबुन निर्मा से फ्रेश होने के बाद हाथ जरूर धो सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का प्रश्न ये भी था कि क्या हम केवल फेस वॉश से केवल मुंह धो सकते हैं या नहीं। तो जी नहीं, आप फेस वॉश से मुंह नहीं धो सकते हैं, क्योंकि साबुन या फेस वॉश का यूज आपको पूरे शरीर में गुरुवार के दिन बिल्कुल नहीं करना है। और ऐसा भी व्रतों में बताया जाता है कि सुगंधित उपटन लगा के स्नान नहीं करना चाहिए। तो पहले उपटन लगा के स्नान करते थे लोग, लेकिन अब सुगंधित साबुन लगा के, सुगंधित फेस वॉश लगा के स्नान करते हैं। तो ये चीजें हमें व्रत में नहीं करनी है। इसके अलावा अगर बात की जाए पोछा लगाने की, तो जहां तक संभव हो सके तो आप बुधवार के रात के समय ही जो है झाड़ू पोछा लगा लें। और अगर संभव ना हो पाए तो गुरुवार के दिन भी आप रसोई में या फिर जहाँ पे आपकी ज्यादा दिनचर्या गुजरती है, हॉल वगैरह में भी आप पोछा लगा सकते हैं। पानी से केवल आपको पोछा लगाना है, नीमा वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। जैसा कि पुराने पुस्तकों में बताया जाता था कि गोबर से घर नहीं लीपना चाहिए। अगर आज भी जैसे गाँव में लीपना होता है, रसोई तो साफ करनी ही पड़ती है, क्योंकि किसी भी देवी देवता को गंदगी पसंद नहीं होती है। बस गुरुवार के व्रत में आपको ज्यादा साफ सफाई से बचना है। यहाँ पे तात्पर्य केवल ज्यादा से आप रोजमर्रा की नॉर्मल काम बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपको जैसे कि गांव में तो केवल पानी से घर लीपा जाता है, उस दिन गोबर यूज नहीं किया जाता है। और साथ ही साथ ये बात ध्यान रखना चाहिए कि हमें पूरे घर में जो है, या फिर जो कमरे हमेशा बंद रहते हैं, आप उन कमरों में जो है गुरुवार के दिन पोछा नहीं लगाएं, या फिर आप जहाँ पे रोज नहीं लगाते हैं वहां पे आप पोछा नहीं लगाएं। घर के जाले इस दिन बिल्कुल भी गलती से साफ नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ ना ही इस दिन कपड़े धोबी को देना चाहिए। आयरन करने के लिए भी आप कपड़े बिल्कुल नहीं दें। इसके अलावा एक और प्रश्न की बात करें जो बार बार पूछा जाता है कि क्या हम केवल पानी से सिर धो सकते हैं या नहीं। इसका उत्तर ये है कि जहां तक संभव हो सके तो आप बुधवार के दिन ही अपना सिर धोकर स्नान कर लें, और गुरुवार के दिन जो है बाल धोकर स्नान नहीं करें। बाल धोकर स्नान करना आपका पूर्णतः साफ सफाई कहला जाती है, इसीलिए बाल धोकर स्नान नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमें लगता है कि गुरुवार के दिन भी जो है हमें केवल पानी से सिर धोकर स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जैसे कि हम पीरियड
पीरियड में हैं और बुधवार को ही हम पूरी तरह से फ्री हो गए, पूरी तरह से स्वच्छ हो गए, हमने स्नान भी कर लिया स्वच्छता का, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि मन को बोध नहीं लगता या फिर संतोष नहीं आता, लगता है कि गुरुवार के दिन भी केवल पानी से सिर भिगो लिया जाए। तो ऐसी कंडीशन में आप ऐसा कर सकते हैं, केवल पानी से सिर को साफ कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखिएगा कि पीला शैम्पू बिल्कुल यूज नहीं करना है, जैसे कि पुरानी पुस्तकों में बताया गया था कि पीली मिट्टी से सिर नहीं धोना चाहिए। तो धोना बिल्कुल नहीं है आपको, केवल आप पानी डालकर स्नान कर सकते हैं। लेकिन जहां तक संभव हो सके तो बिल्कुल अवॉइड करें, गुरुवार के दिन आपको सिर से स्नान नहीं करना है। तो इन सब बातों के अलावा भी एक और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरुवार के दिन हमें ज्यादा लेन देन से भी बचना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, कई प्रकार के पेमेंट होते हैं, जैसे कि बच्चों की फीस देना हो गई, या फिर अखबार वाले को पेमेंट करना है, या फिर दूध वाले को पेमेंट करना है। तो ये सारी पेमेंट जो है हमें गुरुवार के दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खासकर जो पेंडिंग पेमेंट होती है बहुत दिनों से हमने नहीं किए हैं, तो हम गुरुवार के दिन कोशिश करें कि बिल्कुल भी ऐसे पेमेंट ना करें, लेन देन से आप गुरुवार के दिन बचें। आपको सिर्फ गुरुवार के दिन लेन देन से बचना है, लेकिन आपको दान दक्षिणा जरूर करना चाहिए। गुरुवार के व्रत में दान दक्षिणा का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो कोई भी आपके घर में किसी भी रूप में आए, अगर वो दान मांगता है तो आप जरूर दान दक्षिणा जरूर करें। लेकिन पेंडिंग पेमेंट करने के लिए आपको बिल्कुल इस दिन बचना चाहिए। और पिछली चीजें भी मैंने जो बताई हैं कि यानी कि बाल नहीं धोना चाहिए, या धोबी को कपड़े नहीं देना चाहिए, गोबर से घर नहीं लिपना चाहिए। अगर आप ध्यान से इन बातों पर गौर करें तो आप ध्यान देंगे कि ये सारी चीजें हम रोज नहीं करते हैं। ये सारी चीजें पेंडिंग होती हैं, 2 तो 3 दिन के अंतर में ही हम करते हैं। हम 3 दिन बाद बाल धोते हैं, 2-3 दिन बाद हम जो है अगर धोबी को भी कपड़े देना होता है तो इकट्ठा करके देते हैं। या फिर पिछले जमाने में जो है गोबर से घर लिपा जाता था, वो भी रोज नहीं लिपा जाता था, 2-3 दिन के अंतर में ही गोबर का उपयोग किया जाता था, रोज पानी से केवल घर लिपा जाता था। तो यानी पेंडिंग चीजें जो होती हैं वो हमें इकट्ठा जो है गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार जैसे कि नाखून वगैरह हम रोज नहीं काटते हैं, तो गुरुवार के दिन पेंडिंग जो चीजें होती हैं, चाहे वो पेंडिंग पेमेंट हो या फिर कोई काम इकट्ठा हो गया हो, वो चीजें हमें नहीं करनी है गुरुवार के दिन। इसके अलावा चलिए अब बात कर लेते हैं कि किन उपायों को करके बृहस्पति ग्रह को और भी ज्यादा मजबूत बनाया जा सकता है। तो अगर आप इसके लिए गुरुवार का व्रत रह रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है बृहस्पति ग्रह को मजबूत बनाने के लिए। जैसे कि इसमें केले के पौधे की पूजा की जाती है, तो ये भी बहुत ही अच्छा है बृहस्पति ग्रह के प्रभाव को मजबूत बनाने के लिए। इसके अलावा आपको गुरुवार के दिन पीली चीजों का उपयोग जरूर करना चाहिए। आप पीले कपड़े पहन सकते हैं, पीले आसन पे बैठ के भगवान की पूजा कर सकते हैं। महिलाएं पीली चूड़ियां पहन सकती हैं, पीला तिलक लगा सकते हैं। आप पीली चीजों का आपको उपयोग जरूर करना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में आपको पीला भोजन भी करना चाहिए। होता क्या है कि किसी भी ग्रह से संबंधित उसके रंग का प्रयोग अगर हम करते हैं तो उस ग्रह की एनर्जी को अट्रैक्ट करने में हमें हेल्प मिलती है। इसके अलावा आप गाय को इस दिन केला खिला सकते हैं, चना गुड़ खिला सकते हैं। गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए। चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण चीज के बारे में बात कर लेते हैं, वो ये है कि किसी भी व्रत में व्रत से संबंधित देवी देवताओं के मंत्रों का जाप उस व्रत को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाता है, और भी ज्यादा मजबूत बनाता है, और भी ज्यादा जल्दी सफल बनाता है। तो प्लीज किसी भी व्रत में, ना केवल बृहस्पतिवार के व्रत में बल्कि हर एक व्रत में व्रत से संबंधित देवी देवताओं के मंत्रों का जाप उस दिन जरूर करना चाहिए। तो गुरुवार के व्रत के दिन भी आप हल्दी की एक माला ले लें और सामान्य मंत्र जाप करें, चाहे आप ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः, ओम गुरुवे नमः, लेकिन मंत्रों का जाप जरूर करें। लोग केवल व्रत रहते हैं, लेकिन व्रत केवल रहा ही इसीलिए जाता है ताकि आप व्रत के जो देवी देवता है उनका ज्यादा से ज्यादा स्मरण कर सकें, उनकी ज्यादा से ज्यादा पूजा कर सकें। लेकिन लोग पूजा कम करते हैं और व्रत केवल भूखे रहने को ही व्रत मानते हैं, लेकिन ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। हर एक व्रत में मैं आपसे कहना चाहूंगी कि उस व्रत से संबंधित देवी देवताओं के मंत्रों का जाप जरूर किया करें। ये व्रत को आपके और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाएगा, बहुत ही जल्दी आपका व्रत सफल होगा। तो बृहस्पति देव के मंत्रों का जाप बृहस्पति ग्रह को मजबूत बनाने के किसी भी टोने टोटके और उपाय से सबसे ज्यादा शक्तिशाली साबित होगा। तो प्लीज इस दिन जो है बृहस्पति देव के मंत्रों का जाप जरूर करें। तो ये थी गुरुवार के दिन बरती जाने वाली कुछ सावधानियां। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। प्लीज हमारे चैनल पे एक बार विजिट जरूर करें, क्योंकि मैंने अपने चैनल पे सभी आने वाले त्योहारों की पूजाओं से संबंधित, चाहे आप पूर्णमासी, प्रदोष, एकादशी हो, सभी वारों की पूजाओं से संबंधित पूजा करके वीडियो उपलब्ध कराए हैं। साथ ही साथ वेदों पुराणों से जो भी संक्षिप्त जानकारी प्राप्त होती है मुझे, तो सारांश के रूप में आपको वीडियो में उपलब्ध कराती हूँ। तो एक बार विजिट जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लें। बेल आइकन पर प्रेस करने से मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।